हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 12th स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज़। वैसे तो इसमें और भी कई टॉपिक थे जो मुझे चलाने थे, जैसे कि स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट वो इस साल आपके एग्ज़ाम में ऑमिट कर दिया गया है, इसलिए हम वो सारी चीज़ों को अब नहीं चलाएंगे, क्योंकि चलाने का कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ मेहनत करूँ और आपको पता है कि ये टॉपिक एलिमिनेट हो चुका है, तो आप इसके वीडियोज़ देखने वाले नहीं हो। सो आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज़ इस चैप्टर के। जितना भी सिलेबस आपके एग्ज़ाम में है या फिर आपके 12th के इस ईयर में है, वो पूरा इस चैप्टर में हो चुका है। नाउ द फर्स्ट इलस्ट्रेशन, विच इवेंट इज गिवन बाय स्पेशल सबसेट फाई ऑफ द सैम्पल स्पेस यू। अगर स्पेशल सबसेट फाई है तो उसे कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What is the value of A intersection A dash for the event A and A dash? तो देखो A और A dash में कुछ भी कॉमन होता नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इवेंट में और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में कुछ भी कॉमन होता नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा 0, है ना, 0 ही होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर एनी इवेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस। क्या ट्रू है सैंपल स्पेस के लिए? सो हमारे ऑप्शंस जो हैं वो हैं पी ऑफ ए इज लेस देन 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, इक्वल टू 0 एंड मोर देन 1, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। आगे 0 लेस देन इन इक्वल टू पी ऑफ ए लेस देन इन इक्वल टू 1, ये करेक्ट है। 0 या उससे ज़्यादा, 1 या उससे छोटा, तो ये पॉसिबल है, बाकी ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी इन द सैम्पल स्पेस वेयर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है, या यूं कहें तो ए के जो आउटकम्स हैं वो बी से लिए गए हैं। तो अगर वो बी से लिए गए हैं तो क्या क्या करेक्ट हो सकता है? तो क्या ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है? नहीं, ए इंटरसेक्शन बी नहीं हो सकता। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी ए हो सकता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी ए हो सकता है, यस, ये हो सकता है। फिर ए यूनियन बी, ये पॉसिबल, ए यूनियन बी की वैल्यू ए से, पी ऑफ ए से बड़ी हो सकती है। हाँ, बड़ी हो सकती है, एक ये करेक्ट है। और पी ऑफ बी माइनस ए मीन्स बी माइनस ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए। सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो एक यही एक लोता है जो पॉसिबल नहीं है। So this can happen, and this can happen. So what they have asked for? So which of the following option is not true? So this option A is not true. So option A is your answer. Now, what is the name of classical definition of probability? So classical definition of probability is also known as mathematical definition of probability. Okay. Now, which of the following statement of the probability of elementary event H and T of a random experiment of a tossing a balance coin is not true? So head और tail में क्या true नहीं है? So P of T is 0.5 correct है, P of H plus P of T is 1 correct है, P of H intersection T is 0.5। देखो head और tail में common कुछ नहीं होता, तो ये wrong है। Okay, so option C is the correct answer for this. The next is, which random experiment from the following random experiments has an infinite sample space? Infinite sample space क्या है? Throwing 2 dice नहीं, selecting 2 employees from an office नहीं, to measure the life of electric bulb, yes, to measure the life of electric bulb, कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब कितने महीने तक या कितने साल तक चलेगा हम कुछ कह सकते नहीं है, तो वह है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल यू, देन व्हाट टाइप ऑफ इवेंट ए एंड ए डैश आर? जब किसी का यूनियन, ठीक है, जब किसी का यूनियन यू होता है तो उसे कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है।
तो क्या एग्जॉस्टिव इवेंट है यहाँ पर? नहीं, एग्जॉस्टिव इवेंट का ऑप्शन नहीं है। तो ढूंढो और कौन कौन से हो सकते हैं। क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है? नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री? यस, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्योंकि डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके एग्जाम में ओमिट हो चुका है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। P of A oblique B is equal P of A and P of B oblique A is equal P of B, then what type of event A and B are? So ये हुए इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी। इसके बाद है नंबर 10, टू इवेंट A and B of a sample space are mutually exclusive, which of the following will be equal to B minus A? ओके, मतलब इवेंट A does not occurs, so मतलब P of B आंसर होगा इसका P of B। क्यों? क्योंकि आप B में से A माइनस करोगे और दोनों एक्सक्लूसिव है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बचेगा क्या? बचेगा P of B। सो P of B is the correct answer, means B is the correct answer. What is the total number of sample point in a sample space formed by throwing 3 6-phased dice simultaneously? 3 6-phased dice, तो एक डाइस में 6 आउटकम होते हैं, पावर 3, तो 6 पावर 3 is the correct answer, means D. D is the correct answer. Now next is, if one number is randomly selected between 1 and 20, 1 and 20, मतलब 1 को काउंट नहीं करना है, 20 को काउंट नहीं करना है, तो टोटल हुए 18। What is the probability that the number is a multiple of 5? So देखो 2 से लेकर के 18 तक मल्टीपल ऑफ 5, सो एक होगा 5, एक होगा 10, एक होगा 15, मीन्स 3 आउटकम्स, सो 3 by 18, 1 by 6 is the correct answer. So 1 by 6, check out, yes, option B. Then if event A and B are independent, which of the following option is true? Independent event में intersection multiplication होता है, so option A is the correct answer. What is the probability of having 5 Thursday in the month of February? So February month में total day होते हैं maximum 28, ठीक है, और अगर लीप ईयर है तो होगा 29 in a year which is not a leap year. Not a leap year means 28 days. So 28 divided by 7 कितना हुआ? 4, मतलब फरवरी में 4 कंप्लीट वीक मिलेंगे आपको, 4 हफ्ते पूरे होंगे, मतलब 5वां थर्सडे होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये हुआ इम्पॉसिबल इवेंट, आंसर है 0। इसके बाद है 15 नंबर, इफ P of A is equal 0.4, P of B dash is equal 0.3 for two independent event A and B of a sample space, then state the value of A intersection B. So A intersection B मतलब दोनों का multiplication, so हमारा P of B dash है 0.3, so P of B would be 0.7. now we need intersection means multiplication, 0.4 into 0.7, so 0.4 into 0.7, 7 4s are 28, 0.28 is the correct answer. Check it out. So yes, option C is the correct answer. For two event A and B of a sample space, state the event A intersection B, मतलब दोनों का कॉमन ले लिया आपने, और A इंटरसेक्शन B डैश, मतलब B डैश का कॉमन ले लिया, तो यूनियन क्या होगा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए। इसका मतलब होता है इवेंट B डज नॉट हैपन्स, इवेंट A हैपन्स, ओके, तो इवेंट A हो रहा है पूरा, और इन दोनों में आपने कॉमन ले लिया है और फिर दोनों का यूनियन किया है, मतलब A इंटरसेक्शन B का यूनियन, मतलब आपको इवेंट A वापस से मिल जाएगा, तो आंसर इज ऑप्शन C, ओके। And the last one, according to the mathematical definition of probability, what is the probability of each outcome among the n outcome of random experiment is 1 by n, ठीक है। So that's all for today. आपका काम है probability के इस पूरे चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज पूरी करना, ठीक है, जिसमें से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एलिमिनेट हो चुकी है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी एलिमिनेट हो चुकी है, सो ध्यान दें। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।